का मामला और अस्पताल में आग जिस तरह से लगी, काबू पूरी तरह से पा लिया गया इस आग पर। आईसीयू बिल्डिंग में भीषण आग लगी थी। आग लगने से एक पेशेंट की मौत हो गई। फायर कर्मियों ने 250 मरीजों की जान बचाई। मरीजों को केजीएमयू सिविल लोहिया अस्पताल शिफ्ट किया गया। बिल्डिंग का शीशा तोड़कर धुआं निकाला गया। लगभग 15 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस रही, जिससे मरीजों को शिफ्ट किया गया। घटनास्थल पर आला अधिकारी मौजूद रहे, खुद डिप्टी सीएम मौके पर मौजूद रहे, स्थिति को वो देखते रहे और लगभग 250 मरीजों को आनन फानन में शिफ्ट करके उनकी जान बचाई गई है। बहुत तेजी से काम किया गया। सभी मरीजों को केजीएमयू सिविल लोहिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जबकि आईसीयू में भर्ती 61 साल के मरीज राजकुमार प्रजापति की मौत हो गई है। बिल्डिंग का शीशा तोड़कर धुआं निकाला गया। दमकल की 15 गाड़ियां मौजूद रही। आप देखिए, भयावह स्थिति थी। मरीजों और उनके तीमारदारों में अफरा तफरी थी, क्योंकि पूरा जो परिसर था वहां पर आग लगी थी और आग की वजह शॉर्ट सर्किट। लोक बंधु अस्पताल में आग लगने का मामला और लगभग 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौके पर मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देखिए लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल की है। बहुत भयावह स्थिति थी, लेकिन अब बड़ी अपडेट ये है कि इस आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जब आग ज्यादा बढ़ी तो लोग इधर उधर भागते नजर आए। मरीज और उनके तीमारदार परेशान नजर आए। छोटे छोटे बच्चे जिनके थे, वो लोग भी बदहवास इधर उधर भागते नजर आए। पूरे अस्पताल में आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से धुआं भर गया। आग फैलने से रोकने के लिए अस्पताल की बिजली काट दी गई, जिसमें एक पेशेंट की जान चली गई। बड़ा ही अफरा तफरी वाला ये माहौल था। बड़ी भयावह स्थिति थी और काफ़ी नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को तुरंत निकाल लिया गया। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर फंसा नहीं रहा। लगभग 250 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया है दूसरे अस्पतालों में, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम अंदर पहुंची, कांच तोड़कर आग को बुझाया गया। ये कुछ तस्वीरें आप देखिए, कितनी अफरा तफरी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद मौके पर थे, लखनऊ के जिलाधिकारी थे, दूसरे अन्य अधिकारी थे, भारत समाचार की टीम भी मौके पर मौजूद थी। हर एक स्थिति का जायजा लिया और उन्होंने निवेदन भी किया मरीज और उनके तीमारदारों से कि किसी भी अफरा तफरी वाली स्थिति में ना आए। सबको बचा लिया गया है और साथ ही साथ आप देखिए 15 गाड़ियां मौजूद रही। एक मरीज की इसमें मौत हो गई है। कर्मचारी और तीमारदार अपनी जान की परवाह किए बगैर वहां पर घुस गए। धुएं की वजह से आप देखिए वार्ड में कुछ दिखा नहीं। लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सक और साथ साथ कुछ अन्य अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। हमारे फ्रेंड के फादर थे, जिन्हें परसों 12 तारीख को लोक बंधु में एडमिट किया गया है, जिनका दस्त वगैरह होने की वजह से उनके सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही थी और उनको दस्त हो रहे थे, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। और आज सुबह डॉक्टर से बात हुई तो उनकी स्थिति में काफ़ी सुधार था। डॉक्टर का कहना था कि हाँ, उनको 1-2 दिन में काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। और आग लगने के कारण वहाँ पर जो ऑक्सीजन बंद कर दी गई, उसकी वजह से उनकी वहीं पर डेथ हो गई। तो हम लोग फिर उनको जल्दबाजी में लेकर के, डेथ जब वहाँ पर बता दी गई, उसके बाद हम उनको एम्बुलेंस से लेकर के सिविल अस्पताल आए। यहाँ पर भी डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। सर, आज जो आग लगी है, सर जो आग लगी है उसमें लगभग 200 मरीज यहाँ भर्ती थे। सभी को शिफ्ट कर लिया गया है, कोई चिंता की बात नहीं है। सीरियस मरीजों को केजीएमयू हमने आईसीयू वार्ड में शिफ्ट किया है। बाकी मरीजों को कुछ को सिविल में और कुछ को बल्लापुर हॉस्पिटल शिफ्ट किया है। सर, कितने मरीज अंदर भर्ती? लगभग 200 मरीज भर्ती थे। पूरी बिल्डिंग को खाली करा लिया गया। सभी मरीजों को रेस्क्यू कर लिया गया। आग के कारणों का आग के कारणों का भी आग बुझ जाएगी, उसके बाद जो भी आए तथ्य सामने आएंगे, आपके समक्ष हम रखेंगे। कैमरा पर्सन शुभम पाल के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।
बहुत ही अफरा तफरी वाले माहौल में शिफ्ट किया गया। कर्मचारी और जो तीमारदार थे मरीजों के, वो बहुत परेशान रहे, समझा जा सकता है, क्योंकि भीषण स्थिति थी, आग भीषण थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था और उस वक्त किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो सकता है। फिलहाल गनीमत ये रही कि 200 से ज्यादा पेशेंट्स को शिफ्ट किया गया दूसरे अस्पतालों में। और ज्यादा अपडेट्स इस पर देंगे हमारे सहयोगी मजहर। क्या स्थिति है? आग पर तो काबू पा लिया गया है और क्या अपडेट है वहां से? बिल्कुल स्वाति, देखिए देर शाम 9:30 बजे लगभग लोकबंधु अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग लगने के चलते जो कैंपस था बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर आग लगी और जिस समय आग लगी उस समय लगभग 250 मरीज उस बिल्डिंग में मौजूद थे। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीम थी उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आग पर 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही साथ मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंडल आयुक्त, डीएम, नगर आयुक्त, कमिश्नर, तमाम जो उच्च अधिकारी थे, सरकार के मंत्री थे, वो मौके पर पहुंचे। फिलहाल इसमें दुखद घटना एक ये सामने आई कि एक मरीज़ की ऑक्सीजन न मिलने से मौत हो गई है। लगभग 250 मरीज़ इस पूरे कैंपस के अंदर मौजूद थे, जिनको फिलहाल 3 घंटे की मेहनत के बाद बाहर निकाल लिया गया है। शुरुआती तत्व शॉर्ट सर्किट की वजह से आग को माना जा रहा है। फिलहाल 3 घंटे की मेहनत के बाद पूरे जो कैंपस था उसको खाली करा लिया गया। पूरी भयानक स्थिति थी। जिस वक्त पर आग लगी उस समय बिल्डिंग में तमाम जो मरीज़ थे वो मौजूद थे, गंभीर हालत में थे। जो गंभीर मरीज़ थे उनको केजीएमयू सिविल बलरामपुर अस्पतालों में शिफ्ट करा दिया गया। लेकिन जिस तरह से जो आग लगी है, फायर कर्मी थे, एसडीआरएफ की टीम थी, उन्होंने जो विंडो के शीशे थे उसको तोड़कर कहीं ना कहीं पूरी तरह से आग पर काबू पाया। जो शुरुआती तत्व है उसमें ये बात सामने आई है कि जो कैंपस के अंदर गोदाम था उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगा और उसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया। जी बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ी घटना थी। झांसी की घटना भी आपको मज़र याद होगी, कितनी बड़ी घटना, कितने सारे बच्चों की उसमें जान चली गई। और ये इतने बड़े बड़े अस्पतालों में अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो बड़ी बात ये है कि लोगों में बड़ी दहशत होगी। लोग अस्पताल पहुंचने से डरते हैं। सरकारी अस्पतालों की ये स्थिति, अगर आग लग जाती है तो अगले पल उनके साथ क्या हो सकता है। इसमें गनीमत ये रही कि पेशेंट्स बचा लिए गए, इनको शिफ्ट किया गया, यानी कि बड़ी तत्परता दिखाई गई इसमें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिछले दिनों झांसी में घटना हुई थी और कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ में भी लोकबंधु अस्पताल में एक बड़ी घटना सामने आई है। लेकिन गनीमत ये रही कि शहर के अंदर का ये पूरा मामला था। 15 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और कहीं ना कहीं आग पर काबू पा लिया। फिलहाल जो फायर के इंतज़ाम है उसको चेक किया जा रहा है कि आखिरकार किन कारणों से ये आग लगी। जिस टाइम पर आग लगी पूरे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल मच गया, क्योंकि जाहिर सी बात है गंभीर अवस्था में जो वृद्ध होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो अस्पतालों के अंदर आते हैं और उनको एडमिट किया जाता है। लगभग सोने का टाइम हो चुका था और उसी समय आग लगने से पूरे कैंपस में धुआं फैल गया और कहीं ना कहीं आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल मौके पर पहुंची फायर टीम के साथ साथ तमाम, आप जुड़े रहेंगे, आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है और जो पेशेंट्स यहां पर एडमिट थे उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करवाया गया। बहराइच से